हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है हमारा फोकस, हमारी अटेंशन जो कहीं खो सी गई है। एक छोटी सी नोटिफिकेशन और एक छोटा सा वाइब्रेशन, एक छोटी सी बीप और हमारा फोकस गायब। बस एक रील देखनी थी या एक व्हाट्सअप का मैसेज चेक करना था और उसके बाद हमें हमारे कुछ घंटे कहाँ पर गए ये पता भी नहीं चलता है। आपने भी फील किया होगा, पढ़ाई करने बैठे थे पर एक बीप सुनते ही हमने फ़ोन उठाया और हमारी पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। या फिर अगर हम स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस में फ़ोन पर जो है सबसे पहले हाथ जाता है। वहाँ पर हम टेंशन में फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन देखने बैठते हैं। यहाँ पर हम अपनी मेन प्रॉब्लम को भूलकर जो है फ़ोन में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। तो आज हम बात करेंगे इस इनविजिबल एडिक्शन के बारे में, जिसका नाम है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। ऐसी चीज़ें जो हम सबको एक इंस्टेंट फील गुड तो देती हैं, पर धीरे धीरे हमारा ब्रेन, हमारा टाइम और हमारा फ्यूचर चुरा लेती हैं। जब आप अपने किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पर कोई पोस्ट करते हो, कोई फ़ोटो डालते हो या फिर कोई मैसेज करते हो किसी को, तो आप उसका रिवॉर्ड का वेट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी सोशल मीडिया जो वेबसाइट्स हैं ये सारी आपको रिवॉर्ड की फॉर्म में दूसरों के लाइक्स, कमेंट्स और मैसेजेस जो हैं ये एक रिवॉर्ड की तरह यहाँ पर आपका काम करते हैं। और जब आपको ये रिवॉर्ड मिलता है, कोई भी रिवॉर्ड जब आपको मिलता है, तो यहाँ पर आपका माइंड जो है केमिकल रिलीज करता है, दैट इज़ डोपामाइन। डोपामाइन का मतलब होता है प्लेजर, रिवॉर्ड और एक्साइटमेंट। तो जब कोई सोशल मीडिया पर आपको मैसेज कर रहा है, लाइक कर रहा है या फिर आपको कमेंट करके आपको प्रेज कर रहा है, तो वहाँ पर भी आपको एज अ रिवॉर्ड आपका माइंड जो है वो इस चीज़ को लेता है और इस चीज़ के रिवॉर्ड के उसमें डोपामाइन यहाँ पर रिलीज होता है। डोपामाइन जो है वो अट्रैक्ट करता है फिर आपको उस चीज़ की तरफ और ज़्यादा मूव करने के लिए। इसी तरह जब हर बार फ़ोन की बीप बजती है, ब्रेन कहता है ज़रूर कुछ नया आया होगा और आप एकदम से फ़ोन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये एक रिवॉर्ड लूप बन जाता है, एक लूप जिसमें आपका ब्रेन बार बार छोटी छोटी खुशियों के लिए उस पर जाकर सर्च करता है। एक साइकोलॉजिस्ट हैं BF स्किनर, उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है थ्योरी दी है। उसमें उन्होंने यही बात बताई है कि जब आप किसी को ट्रेन करते हैं बार बार रिवॉर्ड देने के बाद, रिवॉर्ड देकर, तो उसकी जो हैबिट है वो जल्दी, हैबिट फॉर्मेशन यहाँ पर जल्दी होती है। तो इसी तरह से ही यहाँ पर भी होता है आपके सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर कि जैसे जैसे आपको रिवॉर्ड मिलता है यहाँ पर आप उसके हैबिचुअल होते जाते हैं और यहाँ पर आपकी हैबिट जो है वो बन जाती है। इसी तरह से देखा जाए तो हमारी पढ़ाई जो है वो एक लॉन्ग टर्म हमारा इफ़ेक्ट है, उसका जो रिवॉर्ड आता है वो बहुत लॉन्ग टर्म के बाद आता है। बट हमारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड देती हैं, तो यहाँ पर हमारा, तो ऑब्वियस है हमारा माइंड जो है वो इंस्टेंट रिवॉर्ड की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है। अब बात करते हैं ये सब जो है इंटेंशनली किया जा रहा है या फिर ये रैंडमली हम इसके जो है एडिक्टिव बनते जा रहे हैं। तो ये साइंटिफिकली डिज़ाइंड ट्रैप्स हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं सभी आपको टारगेट करके ये काम कर रही हैं। वहाँ पर आपका टाइम उनका सबसे बड़ा प्रॉफिट है। एक स्टडी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर रिसर्चर्स ने कहा है कि एवरी स्क्रॉल, एवरी स्वाइप, एवरी क्लिक इज़ इंजीनियर्ड टू होल्ड योर अटेंशन। तो यहाँ पर बहुत सोच समझकर हर एक स्क्रॉल को, हर एक क्लिक को जो है डिज़ाइन किया गया है आपकी अटेंशन को वहाँ पर बनाए रखने के लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ पर दें। इनफाइनाइट स्क्रॉल क्यों बनाया गया? तो इनफाइनाइट स्क्रॉल इसलिए बनाया गया क्योंकि जब आप पेजेस को टर्न करते थे तो वहाँ पर क्लिक करना पड़ता था, आप रुक जाते थे, कुछ यूज़र्स जो है वो वहीं पर रुक जाते थे। पर जब आप स्क्रॉल करते जाते हैं तो ना तो आपको टाइम की पता रहता है कि आप कितना टाइम यहाँ पर स्पेंड कर चुके हो और कितनी रील्स देख चुके हो। हर एक रील जो है आपके लिए नई स्टिमुलस जो है आपके माइंड में जनरेट करती है। नई रील, नया म्यूज़िक, नया फेस और आपका डोपामाइन फिर से शूट करता है। इसको कहते हैं द अटेंशन ट्रैप। एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई, उसने मुझे बताया कि कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ सर्च करने के लिए यूट्यूब पर जाता हूँ अपने स्टडी से रिलेटेड, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ एल्गोरिदम में कुछ गेमिंग वीडियो जो मेरी फेवरेट है, जो मैंने कभी पहले सर्च की हैं, एल्गोरिदम मुझे वो भी दिखाता है और मेरा माइंड जो है उससे डिस्ट्रैक्ट होता है। मैं अपना जो है वर्क छोड़कर, जो अपनी पढ़ाई है उसको छोड़कर मैं उस गेमिंग वीडियो पर जो है चला जाता हूँ और वहीं मेरी जो है पढ़ाई ख़त्म हो जाती है
और मैं अपने गेमिंग वीडियो में इतना ज़्यादा खो जाता हूँ कि मुझे अपना टाइम का, अपनी स्टडी का कोई आइडिया नहीं रहता है। तो हर रील, हर एक थंबनेल एक मिनी डोपामाइन बॉम्ब की तरह काम करता है आपके लिए, और हम उसके जो है स्लेव बनते जा रहे हैं। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन सिर्फ हमारी फोकस को ही ख़त्म नहीं कर रहा है, ये फोकस के साथ साथ हमारी फीलिंग्स को ख़त्म कर रहा है। आज हम इतना बैड जो है किसी के लिए फील नहीं करते हैं जितना कि हम पहले छोटे छोटे दुखों में लोगों के साथ शामिल हुआ करते थे। जब हम अनक्शियस होते हैं या फिर डिप्रेस्ड होते हैं तो सबसे पहले हम अपना फ़ोन उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि फ़ोन जो है हमें यहाँ पर रिलीफ देगा, लेकिन ये रिलीफ नहीं है, ये एक टेम्परेरी एस्केप है। आपका ब्रेन सोचता है लेट्स स्क्रॉल, आई विल फील बेटर, पर वो सिर्फ एक डिजिटल सेडेशन है, रिलैक्सेशन नहीं है। एक स्टूडेंट से बात करते हुए मुझे यही पता चला है कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाते हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, बल्कि आपके जो है डिप्रेस्ड जो आपका मूड होता है उसके साथ साथ एक गिल्ट फीलिंग और ज़्यादा आपके माइंड में आ जाती है कि मैंने जो है अपना बहुत सारा टाइम यहाँ पर वेस्ट कर दिया है। तो यही है मूड मॉडिफिकेशन थ्योरी। डिजिटल वर्ल्ड आपका मूड टेम्परेरी बदलता है, पर प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक और स्टडी कहती है कि जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा फोकस, हमारी मेमोरी जो है वो रिड्यूस होती है। तो आज के टाइम में शायद एक यही कारण है कि हमारी मेमोरी, हम सब की मेमोरी पहले जैसी नहीं रही है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम अपना व्हाट्सअप, हम अपना इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम एक साथ करते रहते हैं। हर नोटिफिकेशन हमारे अटेंशन को फ्रेगमेंट करता है, और जब अटेंशन टूटता है तो लर्निंग यहाँ पर इम्पॉसिबल हो जाती है। हम सब सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी जो क्रिएटिंग पावर है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। सिर्फ स्क्रॉल करते हैं, कभी भी किसी रील के बारे में डीपली सोचते नहीं हैं। ये डेंजरस है, क्योंकि जब हमारा ब्रेन जो है वो शैलो इन्फॉर्मेशन से भर जाता है तो क्रिएटिविटी मर जाती है। एक थ्योरिस्ट हैं मिहाले, वो कहते हैं कि जो डीप वर्क होता है वही हमें प्योर हैप्पीनेस देता है, लेकिन हमने अपना फ्लो एक 15 सेकेंड की रील के लिए ट्रेड कर दिया है। तो क्या अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है। सॉल्यूशन हर चीज़ का होता है, इसका भी सॉल्यूशन है। आप अपने ब्रेन को जो है डिटॉक्स कर सकते हो, लेकिन कैसे, मैं बताऊंगी आगे। तो यहाँ पर डिजिटल डिटॉक्स के लिए मैं आपको 5 तरीके बताऊंगी। सबसे पहला है डोपामाइन डिटॉक्स, यानी कि एक दिन के लिए कोई भी आप अननेसेसरी ऐप यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट जो ऐप आपके लिए है वही यूज़ करेंगे। नो रील्स, नो मैसेजेस, नो एंडलेस स्क्रॉलिंग। शुरू में थोड़ा बोर लगेगा, लेकिन बॉटम से ही यहाँ पर जो है आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी। यही आपकी हीलिंग का पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है पोमोडोरो रूल। पोमोडोरो रूल में क्या होता है, एक 30 मिनट की साइकिल आपको बनानी होती है। यहाँ पर हर 25 मिनट्स के इंटरवल के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है, लेकिन उस ब्रेक में आपको फ़ोन जो है वो स्क्रॉल नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको वॉक करनी है, आपको पानी पीना है, आपको कुछ खाना है, आपको किसी से बात करनी है, आप थोड़ा घूम के आ सकते हैं रूम से बाहर, लेकिन स्क्रॉल नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने 5 मिनट के लिए स्क्रॉलिंग स्टार्ट की तो आपके घंटे कैसे निकल जाएंगे ये आपको भी पता नहीं चलेगा। साइलेंट मोड, यानी कि अपने फ़ोन में जो अननेसेसरी ऐप्स हैं उनको सबको साइलेंट मोड पे रखिए। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी चीज़ आपको जो है अपने फ़ोन से देखनी है। हर नोटिफिकेशन आपके लिए ज़रूरी नहीं होता है, सबको चेक करना ज़रूरी नहीं है। बाकी सब ऑफ कीजिए। जितना साइलेंट उतना क्लैरिटी। तो जितना आप फोकस करेंगे उतना आपकी स्टडीज़ में क्लैरिटी आएगी। चौथा स्टेप है हमारा डिजिटल सब बात। वीक में एक दिन 3 से 4 घंटा जो है आपको बिना किसी डिवाइस के रहना है। अपने पेरेंट्स से बात करनी है, नेचर वॉक करनी है, या फिर अगर ये सब नहीं कर सकते तो आपको कुछ भी लिखना है, कुछ राइटिंग करना है। ऐसे लिखिए, स्टोरीज़ लिखिए, और कुछ नहीं तो अपनी डायरी लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए। तुम्हें पता चलेगा कि लाइफ का जो असली बेस्ट डोपामाइन है वो ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में नहीं। लास्ट स्टेप है हमारा टेक को टूल बनाओ, ट्रैप नहीं। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए बट अपने इस्तेमाल के लिए, ताकि वो आपके गुलाम बनकर काम करे, आप उसके गुलाम ना बने।
दिल्ली आईआईटी के स्टूडेंट्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पर उन्होंने 1 वीक के लिए डिजिटल फास्ट के नाम से एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने सभी डिवाइसेस को जो है अपने आप से दूर किया और उन्होंने देखा कि इसका रिजल्ट ये निकला कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो डबल हो गई और उनकी जो एंजाइटी थी वो हाफ हो गई। रीज़न, जब उन्होंने डिजिटल डिवाइसेस को अपने आप से दूर किया तो उनके पास बहुत सारा फ्री टाइम निकल कर आया। उस फ्री टाइम में उन्होंने फोकस किया अपनी स्टडीज़ पर, अपने वर्क पर, जिससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पर डबल हो गई और एंजाइटी इसलिए हाफ हो गई क्योंकि जो वेस्ट कर रहे थे वो टाइम सोशल मीडिया पर और उसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर बन रहा था वर्क का उनके ऊपर, वो यहाँ पर रिड्यूस हो गया। तो ये सब आप भी ट्राई कर सकते हैं। ज़िंदगी में सक्सेस एक डिलेड रिवॉर्ड है, यानी कि अगर आपको सक्सेस चाहिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और वेट करना पड़ेगा। इंस्टेंटली आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। स्टडी, स्किल, फिटनेस, रिलेशनशिप, ये सब पेशेंस मांगते हैं, पर हम आज की जनरेशन जो है वो इम्पेशेंस जनरेशन जो है बन गए हैं। साइकोलॉजिस्ट वाल्टर माइकल कहते हैं कि मार्शमैलो टेस्ट जो है वो यही है, उसको याद करके देखा जाए कि जिन बच्चों ने एक मार्शमैलो के लिए वेट किया वो लाइफ में सक्सेसफुल बने। आज भी अगर ये टेस्ट चल रहा है, एक साइड में एक रील है और एक साइड में बुक है, अगर आप बुक को छोड़कर रील की तरफ मूव कर जाते हैं तो आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड तो मिल जाता है, लेकिन आपका जो मेन रिवॉर्ड है वो कहीं ना कहीं आपसे दूर हो जाता है। सो फाइनली दोस्तों, हम इसी कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस की भी प्रॉब्लम है। हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, उसको एक वॉरियर की तरह यूज़ करना है, हमें अब उसको जो है एज अ सर्वेंट काम लेना है उससे, और उसको अपना मास्टर बिल्कुल भी नहीं बनने देना है। आज से कुछ डिसीज़न लीजिए, अपना टाइम क्लेम कीजिए, रिक्लेम कीजिए और अपना फोकस वापस लीजिए। डोपामाइन को कसलेव खुद को मत बनने दीजिए, अपनी डेस्टिनी अपने हाथों से लिखिए। सो रिमेंबर, कंट्रोल योर स्क्रीन बिफोर योर स्क्रीन कंट्रोल्स यू। सो मैनोरिन ट्रेन द ब्रेन पर इसी तरह से आपको जो है गाइडेंस की वीडियोस जो है प्रोवाइड करती रहूँगी। बने रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक यू।